हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीनियस में आपका फिर से। तो मैं आज यहाँ से डेली करंट अफेयर शुरू करने वाला हूँ 19 मई का, ठीक है। यानी कि आज का करंट अफेयर मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए बारे में पहले जान लेते हैं कि हम आज किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किसी बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में सब जान लेते हैं। कुछ पर्सन हैं और कुछ उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले इलिजाबेथ बॉर्ने के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करूँगा? इलिजाबेथ बॉर्ने के बारे में, जिसे बनाया गया है फ्रांस का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 30 साल के अंदर फ्रांस का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इलिजाबेथ बॉर्ने का बनाया गया। दूसरा नाम देखिए क्या लिखा है, हसन शेख मोहम्मद। ठीक है, क्या नाम है? हसन शेख मोहम्मद। ये सोमालिया का प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। तीसरा देखिए श्रीकांत पटनायक और राजीव रंजन को आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। चौथा यहीं पर क्या है? चौथा है एस मुद्रा, उनको चेयरमैन ऑफ बीएसई बनाया गया। बीएसई क्या है वो आपको बताऊँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा क्या है? नवीन श्रीवास्तव, इन्हें न्यू एम्बेसडर ऑफ टू नेपाल, मतलब नेपाल का नया राजदूत बनाया गया है। पाँचवा देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं सुनील अरोड़ा का ग्राम उन्नति एज नन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं एस एन सुब्रमण्यम, जिनको कि एमडी और सीईओ ऑफ लार्सन एंड टूब्रो, मतलब एलएनटी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए बी गोविंद राजन, जिनको सीईओ ऑफ रॉयल इनफील्ड, आप लोग जानते ही होंगे, बाइक वगैरह का नाम का ब्रांड है, उनका सीईओ बनाया गया है बी गोविंद राजन को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नोवाक डिजोक और क्या है लगा से इनको एक नाम दिया गया है इटालियन ओपन 2022 में। ठीक है, उसके बाद स्टीव कॉर समरा को ने गोल्ड जीता है कहाँ पे? आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि जर्मनी में हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर कमल बाबा, इनको इलेक्ट किया गया है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इनको इलेक्ट किया गया है। और देखिए सेलाइल नंजेबेट, इनको क्या वैगनरी मिथली फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2022 का। चलिए यहाँ पर मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बारी से चर्चा करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। पहला मैंने बताया इलिजाबेथ बॉर्ने का, जो कि जिनको फ्रांस का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। क्या? इलिजाबेथ बॉर्ने को फ्रांस का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इन 30 सालों में। इन 30 साल में इनको फ्रांस का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, और ऐसे अगर देखा जाए तो ये फ्रांस का सेकंड प्राइम मिनिस्टर है अभी तक क्या है? सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किन के बाद? वो इडाइथ सेरेसन के बाद ये सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस का। ठीक है, और ये किन के द्वारा बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इमेल मैक्रोन के द्वारा इनको बनाया गया है। ठीक है, वो मैक्रोन पार्टी को कब ज्वाइन किए थे? 2017 में वो मैक्रोन पार्टी को ज्वाइन किए थे। ठीक है, और ये पहले ट्रांसपोर्ट इकोलॉजी और लेबर मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, और ये किनको हराया है? जिन कैस्टो को यहाँ पे इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगला देखते हैं। सोमालिया इलेक्ट हसन शेख मोहम्मद एज न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, सोमालिया में इन्हें किनको? हसन शेख मोहम्मद को न्यू प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। सोमालिया में हसन शेख मोहम्मद को न्यू प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। देख लीजिए यही है आपका हसन शेख। ठीक है, हसन शेख, और ये होगी आपका सोमालिया। ठीक है, ये होगी आपका सोमालिया यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इनको चुना गया है? नया प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और ये किनको डिफीट किए हैं? ये करंट प्रेसिडेंट जो मोहम्मद अबूदली फरमा जो है, उनको डिफीट करके ये यहाँ पे बने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ लिखा हूँ। 328 एमपी में से 214 वोट कौन जीते हैं? मोहम्मद। ठीक है, 214 वोट कौन जीते हैं? मोहम्मद। एंड फरमाजो कितना वोट जीते हैं? 110। ठीक है, चलिए इनके बारे में यहाँ समझ में आया। अच्छा, और ये जो हसन सिंह मोहम्मद जो है ना, ये 2012 और 2017 के बीच में भी सोमालिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ सोमालिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सोमालिया का कैपिटल जो है मोगादिशु है, और सोमालिया का जो करेंसी है सोमाल सिंह है। ठीक है, सोमाल सिंह है। चलिए, अब आरबीआई अगला देखते हैं। आरबीआई अपॉइंटेड श्रीकांता पटनायक एंड राजीव रंजन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई इलेक्ट अपॉइंट किया है श्रीकांता पटनायक को और राजीव रंजन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, अब जान लेते हैं कि हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे देखिए, पहले लिखा है आरबीआई हैज अपॉइंटेड इसकी डायरेक्टर फॉर्म, जो कि 1 मई से इफेक्ट में सर्विस में आएंगे, जो कि कब से आएंगे, इफेक्ट फ्रॉम 1 मई। राजीव रंजन जो है वो क्या क्या चीज़ पहले से सर्व कर चुके हैं। वो एक्स ऑफिसर मेंबर किसके रह चुके हैं, मॉनिटरी पॉलिसी के ऑफिसर मेंबर रह चुके हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के। और पटनायक जो है हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो क्या अब इससे और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, वहाँ देखिएगा पटनायक है जो वो DEPR के मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च के एडवाइजर भी रह चुके हैं। और राजीव रंजन जो कि अभी इंचार्ज थे किसी मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ऑफ MP से ही। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि कैसे आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कैसे कैसे काम करता है। सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे ऊपर जो क्या रहता है, गवर्नर। अब गवर्नर कौन है, श्री श्रीकांत दास। कौन है, श्री श्रीकांत दास। उसके बाद आते हैं डिप्टी गवर्नर। उसके बाद क्या आता है, डिप्टी गवर्नर, जो कि भी चार डिप्टी गवर्नर और 4 डिप्टी। और उसके अंदर में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके अंदर में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनमें 2 आपको नाम यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं अगला देखिए कि अगला क्या है, फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर SS मुद्रा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ BSE। यहाँ पे जो फॉर्मर जो आरबीआई डिप्टी गवर्नर जी थे SS मुद्रा, उनको क्या अब बनाया गया है ये चेयरमैन ऑफ BSE। यहाँ पे BSE क्या है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बनाया गया। क्या क्या बनाया, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन यहाँ पर। सॉरी, BSE क्या है, BSE क्या है, यहाँ पे BSE का मतलब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन को यहाँ पे बनाया गया। किनको बनाया गया है, वहाँ ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे एक बात नाम याद रखिएगा, SS मुद्रा। किनको, SS मुद्रा को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो किनको हटा कर बनाया गया है, तो वो जस्टिस बिक्रम अजीत सेन को यहाँ पर हटाकर, जो कि करंट चेयरमैन है, उनको हटाकर इनको बना दिया गया है। ठीक है, मुद्रा है अपॉइंटेड एज पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर BSE इन 2000। और इनको ये जो 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ इतना समय, अब आगे और आगे बढ़ते हैं। नवीन श्रीवास्तव एट न्यू एम्बेसडर। अच्छा, नवीन श्रीवास्तव के बारे में बात करते हैं। तो ये अब नया राजदूत की तरह इनको अपॉइंट किया गया है नेपाल बॉर्डर, नेपाल के पास। यहाँ इनको नया राजदूत इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और नवीन श्रीवास्तव जो है जो अभी के समय प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल। मतलब कि अभी जो है क्या इस पर क्या कर रहे थे, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। ये किनको हटा कर बनाया गया, पहले जो थे पहले जो एम्बेसडर नेपाल कौन थे, विनय काउटर, उनको हटा कर इनको रख दिया गया है। और विनय काउटर को क्या बनाया गया था, फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। ठीक है, और अच्छा, ये कहाँ पर काम करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC वहाँ पर जाकर तो देख रेख वगैरह ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ। अच्छा, नेपाल के बारे में कुछ जानते थे। नेपाल का कैपिटल आपको मालूम है, काठमांडू। नेपाल का करेंसी क्या है, नेपाली रुपीज। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन, विंध्या देवी भंद्री। और को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुके हैं, जिनको 36 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है। ठीक है, और ये कि ये क्या है, IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट भी कर चुके हैं। ठीक है,
नहीं यार। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम उन्नति के बारे में। ठीक है, तो पहले ग्राम उन्नति है क्या? तो ये एक आर्किटेक्ट स्टार्टअप है, ठीक है, जो कि कब आया था, कब फाउंड किया गया था? तो 2000 जनवरी 2000, ये कब फाउंड किया गया था? 2013 में अनीश जैन के द्वारा। और वो कहाँ के थे? IIT खड़गपुर के कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, ठीक है, उनके द्वारा। और वहाँ के सी वहाँ के जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इनको बनाया गया, सुनील अरोड़ा को बनाया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ इतना यहाँ पे जाना। और ये सुनील अरोड़ा क्या है? तो वो ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक IAS ऑफिसर है। उनकी जो एक IAS ऑफिसर जो कि वो रिटायर्ड कर चुके हैं, इनको 36 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है। अगला देखते हैं एस एन सुब्रमण्यम को क्या अपॉइंट किया है MD और CEO ऑफ एल एन डी कंपनी। आप लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आती है, या फिर बहुत सारी फील्ड में एल.एन.डी कंपनी वगैरह आती है, मेट्रो वगैरह में भी आती है एल.एन.डी वगैरह, ठीक है। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आती है एल.एन.डी। तो उनमें एस.एन.टी सुब्रमण्यम को क्या अपॉइंट किया है? MD और CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और ये किन को रिप्लेस किए हैं? तो AM मलिक को रिप्लेस किए हैं, ठीक है। चलिए, और अच्छा, एल एन डी का टिकट को फाउंड किया गया था 7 फरवरी 1947, जो कि मुंबई में पहला इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये क्या है? अराउंड द वर्ल्ड टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी में आती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला देखते हैं बी गोविंद राजन, जिनको रॉयल इनफील्ड का नया CEO अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखिए, रॉयल इनफील्ड का नया CEO कौन है? बी गोविंद राजन, ठीक है। अच्छा, रॉयल इनफील्ड का हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई, ठीक है। ये कब फाउंड किया था? 1955 में, ठीक है। यहाँ तो सब सुना है। अच्छा, रॉयल इनफील्ड के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो Eicher मोटर, ठीक है। चलिए, अब कुछ प्राइज वगैरह के बारे में जानते हैं। पहले देखिए, इटालियन ओपन 2022 जो था, उसमें 2 प्राइज जीता गया है, ठीक है। एक मेल में, एक फीमेल है। तो मेल में कौन था? नोवेन डिजोविक। और फीमेल में कौन था? IGA स्वातिक, ठीक है। ये दोनों, एक मेन है और एक वोमेन सिंगल्स टाइटल का अवार्ड जीता है, ठीक है। और ये विनर बने हैं सर्बिया का है जी, नोवेक डिजोविक। और क्या है? पोलैंड के कौन है? ईगा स्विएतेक, ठीक है। और इनके पीछे जो इन्होंने जिन्हें हराया है, मतलब कि जो रनर अप रहा है, वो कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। अस्टिफानोस टिस्पास। और दूसरा क्या है? ओनस जब्योर, ठीक है, जो कि तुनिसिया के हैं, ठीक है। यहाँ तो सुना या? चलिए, अच्छा, एक बात और याद रखते हैं कि नोवेक डिजोविक जो है, अब वो 5th मेन बन चुके हैं, जो कि 1000 मेडल जीत चुके हैं। क्या एक है मेडल जीत चुके हैं कैस्पर रुएट को हराते हुए। और क्या जी, जो कि सेमीफाइनल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? इंडिया वन 8 गोल्ड मेडल इन डेफी ओलंपिक 2022। ओलंपिक 2021 में इंडिया को क्या टोटल गोल्ड मेडल जीता है? 8, ठीक है। और टोटल जो इंडिया मेडल जीता है वो है 16 में से 8 गोल्ड हो गया, 1 ब्रोंज हो गया, और 7 जो है सिल्वर हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला 8 गोल्ड में से 3 गोल्ड शूटिंग के लिए, 3 गोल्ड बैडमिंटन, और 1 गोल्फ, और 1 टेनिस, ठीक है। ऐसे ऐसे गोल्ड मेडल जीता है। तो थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा कि जो है ना, टोटल शूटिंग में कौन कौन है, उनका नाम वगैरह थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है, शूटिंग में ज़्यादा गौर किया जाता है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं अगला, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं स्टीव कॉर क्लिंच्ड गोल्ड एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन जर्मनी। जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो हो रहा है जर्मनी में, उसमें स्टीव कॉर सम्राट जो है गोल्ड जीते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड जीते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पहले, अभी तक जो ये यहाँ पे चल रहा है, तो अभी इंडिया जो है ना, अभी इंडिया जो है कितना टॉप पोजीशन पे, क्या है? इंडिया टॉप पोजीशन पे है, जो कि 25 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 क्या है? गोल्ड है, ठीक है। 10 क्या है? गोल्ड है, 12 और 12 सिल्वर,
और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। 12 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। आप देखिए, अब आज तो शायद लास्ट है, तो आज क्या होता है उसके बाद फिर टोटल अभी फिलहाल के लिए तो इंडिया टॉप पर है, ठीक है। चलिए, इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो देखिए, ये जो अभी चल रहा है ना, ये जो IWL से जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये है ना, ये IWL से मतलब क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब ये शूटिंग से बेस्ट वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें अभी इंडिया टॉप पे चल रही है। राजन सिंह इंडिया टू इंडिजियस बिल्ड वारशिप इन इंडिया नेवी, मतलब कि राजनाथ सिंह जो है वो क्या कर रहे हैं, दो इंडियन नेवी का 2 वारशिप जो कि मेड इन इंडिया रहने वाला है, वो यहाँ पर बनवा रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो 2 वारशिप को इंडक्ट कर रहे हैं, 2 वारशिप का नाम क्या है, जो पहला शिप है उनका नाम रखा सूरत, और दूसरा शिप, एक शिप का नाम क्या रखा, उदयगिरी, ठीक है। अब सूरत प्रोजेक्ट 15 बी प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि 4th एंड लास्ट डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और उदयगिरी जो है प्रोजेक्ट 17 एक के तहत बनाया जा रहा है, जो कि इनका 3rd शिप है प्रोजेक्ट 17A में, ठीक है। अब 15A और 17A क्या है प्रोग्राम, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट 15B है, जो इसमें 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय बनाया गया, इसमें पहला क्या विशाखापट्टनम है, मोरमेगांव है, इम्फाल है और सूरत है, जो कि और मैंने आपको किसके बारे में बताया, सूरत के बारे में बताया। और ये क्या ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप कर सकती है, लोरेंस सरफेस टू एयर मिसाइल को भी ये इक्विप कर सकती है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट 17A के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A में कितना मिसाइल है, कितना है, तो 7 है, कितना है टोटल, तो टोटल प्रोजेक्ट 17A में 7 वर्ग चल रहे हैं, ठीक है। अब 7 वर्ग जिसमें कि क्या 7 वर्ग में से 4 वर्ग, जिसमें कि जो है, जो 4 वर्ग जो किसके द्वारा बनाया गया, मजाको डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा 4 बनाया जा रहा है, और जो बचा जो 3 है वो GRAC के द्वारा बनाया गया। GRAC मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और इसमें सातों का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। हिमगिरी हो गया, दूनागिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, विद्यानगरी हो गया, तारागिरी हो गया, और ये सब क्या है, एक तरह से इन लोग को बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, हम लोग अभी किस बारे में बात करें, उदयगिरी के बारे में बात करें, जो कि 3rd नंबर पे चल रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो रामगिरी विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान नोटिस एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अच्छा, किसको 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया किसको नोटिफाइड किया गया था, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, उनको उसको 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बताया गया है, ठीक है। और ये क्यों बताया गया है, अच्छा ये क्यों बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म और उस एरिया को डेवलप करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। टाइगर जो है उनको रिजर्व करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है अडानी बिकम इंडिया सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मेगा कंपनी। अब अडानी जो है अब इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मेगा कंपनी बन चुका है, ठीक है। अब मतलब सेकंड है, तो पहला कौन था, तो पहला कौन है, अल्ट्राटेक। पहला कौन है आपका, तो पहला है अल्ट्राटेक, जो कि 120 मिलियन टन का कैपेसिटी बनाने का कैपेसिटी रखता है। और अडानी जो है कितना, तो 70 मिलियन टन का कैपेसिटी बनाने का रखता है, ठीक है। चलिए, इतना बता दे आपको। PM मोदी एड्रेस्ड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ TRAI। अब यहाँ पे TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI का फुल फॉर्म क्या हो गया, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके सिल्वर जुबली को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब कि सिल्वर जुबली जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतना आपको बताया। अच्छा, इस प्रोग्राम के द्वारा जो PM मोदी जो है वो क्या लॉन्च किया हुआ है, वो यहाँ पर
5G वगैरह को लेकर बात की है। और जो है ना, इसमें इसमें 8 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, अब TRAI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। ठीक है, चलिए इतना बताया। और यहाँ पे PM मोदी जो है वो क्या बोले कि यहाँ पे जो भी ये जो किया जा रहा है, ठीक है, ये जो TRAI जो है ना, वो कहीं ना कहीं 5G को में अब हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले जानते हैं डॉक्टर कमल भाभा जिनको इलेक्ट किया गया US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इनको US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं ये क्या है। तो डॉक्टर कमल भाभा जो है अभी के मुकाबले डॉक्टर कमल भाभा जो है वो क्या है, एक बोल सकते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, कहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट ATREE के क्या प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और क्या है, मेंबर ऑफ NSCB साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, उनको अभी इलेक्ट किया है US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रूप में। ठीक है, तो इनको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक और बताया जाए, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 में कौन जीते हैं? तो यहाँ पे जीते हैं ड्रेक। अब ड्रेक क्यों जीते हैं? क्योंकि यहाँ एक टॉप आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट, रैप आर्टिस्ट, इतने सारे में टॉप किए। मतलब कि टॉप आर्टिस्ट भी हैं, मेल आर्टिस्ट भी हैं, रैप आर्टिस्ट भी हैं, रैप मेल आर्टिस्ट, रैप एल्बम। ठीक है, इनको लवर बॉय के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, और इतने सारे कैटेगरी में टॉप रह चुके हैं, इसलिए इनको बिलबोर्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो BTS जो है, BTS जो आप बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, वो 3rd अवार्ड जीते हैं। ठीक है, टॉप डियो ग्रुप में और टॉप सेलिंग सॉन्ग में। टॉप सॉन्ग से सेल आर्टिस्ट का अवार्ड कौन जीते हैं? BTS। ठीक है, अच्छा टॉप न्यू आर्टिस्ट में कौन टॉप न्यू आर्टिस्ट में? ओलिविया। टॉप फीमेल आर्टिस्ट में ओलिविया। टॉप बिलबोर्ड 200 आर्टिस्ट में टेलर स्विफ्ट। और टॉप रेडियो सॉन्ग आर्टिस्ट में ओलिविया। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम ज़्यादा आ रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा, ड्रेक और ओलिविया। ड्रेक क्या है, जो एक कौन बिलबोर्ड अवार्ड जीते हैं, और मैक्सिमम अवार्ड जीतने में दूसरा में कौन थे? ओलिविया। दूसरा में कौन है? ओलिविया। ठीक है, अच्छा ये बिलबोर्ड अवार्ड जो है ये कब से शुरू हुआ? ठीक है, 1990 से एनुअली चलते आ रहा है, लेकिन 2 इसमें छोड़ दिया गया, 2007 और 2010 में ये अवार्ड को अरेंज नहीं किया गया था। ठीक है, अच्छा देखते हैं अगला। तो इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट कंपनी। इंडिया जो है तो पहला पोजीशन पे क्या है? तो पहला पोजीशन पे चाइना है, दूसरा पोजीशन पे क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरा पोजीशन पे क्या है? जापान, और चौथा पोजीशन पे क्या है? तो चौथा पोजीशन पे है अपना इंडिया। ठीक है, ये और पहले कौन था? तो पहले था जर्मनी, और ये जर्मनी को ये छोड़ के इंडिया चौथे पोजीशन पे आ चुका है व्हीकल मार्केट सेलिंग में। ठीक, तो कितना व्हीकल मार्केट में कितना व्हीकल सेलिंग किया था? यहाँ पर OICA का मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर एंड ऑटोमोबाइल के द्वारा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये इतना व्हीकल्स इंडिया 2021 में सेल किया, जबकि जर्मनी इतना व्हीकल्स ही सेल कर पाया है, जो कि 26% मोर है। ठीक है, 26% ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा OICA का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो OICA का हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में आता है। ठीक है, चलिए इतना मैंने आपको आज बताया। तो ठीक है, एक अवार्ड के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वानगिरी मिथाई फॉरेस्ट चैंपियन अमाउंट क्या है? वानगिरी मिथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। ठीक है, के बारे में 2022 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है वो कौन जीते हैं? तो वो जीते हैं सेसाइल नजेबेट। तो ये अवार्ड क्यों जीते हैं? तो ये जो अवार्ड जीते हैं, तो ये अवार्ड क्यों जीते हैं? ये अवार्ड जीते हैं
कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में जो कि प्रिजर्विंग फॉरेस्ट और इम्प्रूविंग द लाइफ पीपल जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको इम्प्रूव, उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको चलिए अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का करंट अफेयर यही ख़त्म होता है। धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।